नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो आत्मा होती है, मतलब इंसान जब इन दुनिया में जीवन जी रहा होता है, समझो एक आत्मा का जीवन चल रहा है इन पृथ्वी पर, तब ऐसे जो इंसान होते हैं, मतलब हम जो सब लोग हैं, वो अगर एक दूसरे को अगर कोई वादा करते हैं या फिर कोई ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं, तो ऐसे प्रतिज्ञा या फिर ऐसे वादों को, ऐसे वचन को जो उसकी आत्मा होगी वो कितना आखिर महत्व देगी, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और इसको थोड़ा सा समझाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने तो ऐसे मतलब उदाहरण मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिससे ये जो बात है बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर मुझे क्या कहना है। आखिर आत्मा जो है वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। किसी चीज़ की प्रतिज्ञा लेना मतलब मैं आज से ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इस तरीके से लोग कभी कभी प्रतिज्ञा लेते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, किसी को वचन देना, किसी को वादा करना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में कभी कभी घटती है। हम कभी कभी ऐसे वादे करते हैं किसी से, या फिर कोई हमसे करता है, या फिर हम समाज में देखते हैं कि इसने उससे एक वादा किया। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे मतलब समाज में होती रहती है। कुछ लोग मतलब सारी चीज़ें हमें लोगों की पता नहीं होती, लेकिन ऐसी चीज़ें मतलब हम घर पे भी कभी कभी कहते हैं कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं आज से ये करूँगा, वो करूँगा। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे मतलब समाज में होती रहती है, हमारे जीवन में होती रहती है। तो इस वादे को, इस वचन को या फिर ऐसे प्रतिज्ञा को हमारी जो आत्मा होगी वो आखिर किस तरीके से महत्व देगी, इसके बारे में आज हम मतलब बात करेंगे। मैं आपके सामने दो ऐसे उदाहरण रखूँगा जिससे ये जो बात है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको मतलब वादा जो होता है, एक वचन देना, उसको आत्मा कितना महत्व देगी इसके बारे में बात करता हूँ। समझो, उदाहरण के लिए एक कोई पति पत्नी है और उनका जो जीवन है बहुत ही अच्छे से चल रहा है। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और वो दोनों बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। और वो जो पति है वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और उस पति ने अपनी पत्नी को एक दिन ऐसे वादा किया कि तुम्हारे जीवन में, मतलब यही जीवन नहीं बल्कि हम जितने भी जीवन आगे लेंगे उन सारे जीवन में मैं हमेशा तुम्हारा मतलब तुम्हारा संरक्षण करूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा। कोई भी अगर मुसीबत अगर आनी है हमारे जीवन में तो उसको तुम्हारे पहले मुझसे गुजरना होगा, तुम्हारे पहले मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई भी ऐसी मुसीबत का सामना मैं तुम्हें अकेले करने नहीं दूंगा। मैं तुमको कोई भी आँच ऐसी मैं तुम पर मतलब आने नहीं दूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो ये दिल से उसने वादा किया। उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छी लगी ये बातें। और ऐसा जो वादा है मेरे लिए, मतलब मैं सच कहूँ तो ऐसा वादा हर एक पति ने अपनी पत्नी को करना चाहिए, और उस तरीके से उसने हमेशा उसका साथ देना चाहिए, और पत्नी ने भी ऐसा मतलब एक अच्छा साथ देना चाहिए पति को। तो इस तरीके से मतलब दोनों वो साथ रहे। तो ये जो वादा है उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जो पति था उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने ये कहा कि आगे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे जान रहे ना रहे, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं जिंदा रहेगी, और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ देते रहूँगा, तुम ज़रा भी मत चिंता करना। तो इस तरीके से उसने वादा किया और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई। अब उन दोनों का जो जीवन था वो पृथ्वी का ख़त्म हो गया। अब वो दोस्तों आत्मलोक में चले गए। आत्मलोक में भी उनको ये पता चला कि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, एक दूसरे के करीबी आत्माएं हैं। वहाँ पर भी वो बहुत ही शांति से रह रहे हैं। और आत्मलोक में दोस्तों जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता, उसके लिए बहुत ही अलग अलग चीज़ें मतलब उसका पड़ाव आता है, या फिर अलग अलग चीज़ें उसको सीखनी पड़ती है। तो इस तरीके से वो जो लड़की की आत्मा थी वो बहुत ही अच्छे से मतलब आगे के लेवल पे बढ़ती जा रही है। लेकिन अब उसको ऐसा कुछ जीवन लेना है कि जहाँ पर जो परिस्थितियाँ है उसका खुद को उसको सामना करने की कोशिश करनी होगी। ये उसके आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे में दोस्तों सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, या फिर उसकी मार्गदर्शक आत्मा हो, या फिर उच्च भली आत्मा हो, वो जो आत्माएं हैं वो उनको ये कहेंगी उस लड़की की आत्मा को कि तुम्हें अभी खुद को संघर्ष करने की ज़रूरत है जितना हो सके। ऐसे ही मतलब सच्ची घटनाएं हुई है दोस्तों कि जहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं, पत्नी हो या फिर पति हो, वो अपने करीबी मतलब जो पति है या फिर अपनी पत्नी पर कोई भी आँच नहीं आने देते, सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो ऐसे में ये देखा गया है कि जो मतलब जिसका वो संरक्षण करते रहते हैं वैसी आत्मा का कभी उद्धार नहीं होता। उद्धार नहीं होता मतलब कहीं ना कहीं विकास में वो थोड़ी धीरे धीरे मतलब कमज़ोर पड़ जाएगी, या फिर उसको ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा वो समय लग सकता है विकास में। तो इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत बार अपने मतलब जीवन में अकेले रहना पसंद करेगी, या फिर कुछ संघर्ष का सामना करना पसंद करेगी। तो ये जो आत्मा थी उस लड़की की, अगर उसके लिए ये ज़रूरी हुआ कि वो पृथ्वी पर फिर मतलब अकेले जाए और अकेले चीज़ों का सामना करे, तो ऐसे वक्त में उसकी जो पति की आत्मा होगी, उसकी इच्छा तो होगी मैं इसके लिए कुछ करूँ, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो हमेशा उसका उस तरीके से साथ ही देगी पृथ्वी पर आकर। ऐसे नहीं होता। मतलब जो वादा किया है वो उस पति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सामने की आत्मा है जिसके लिए मतलब विकास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आत्मा जो है वो ऐसे जीवन का चयन कर सकती है कि जहाँ पर उसको अकेले को मतलब जीवन का संघर्ष करना पड़े। तो इस तरीके से है दोस्तों, एक वादा करना ये बहुत अच्छी ही बात है, लेकिन इसको हमारी आत्मा उस तरीके से हमेशा के लिए नहीं, इसने उसको वादा किया था मतलब वो वैसे ही जीवन लेते रहेंगे, हमेशा ऐसे नहीं होगा। और ये तब तक होगा जैसे उसका विकास नहीं होता।
दोनों एक अच्छे विकास स्तर पर समझो पहुंच गए, तो हो सकता है वो फिर से पृथ्वी पर जन्म लेके एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी भरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करे। तो ये चीज़ जो है दोस्तों वादा या फिर वचन को मतलब लेकर हमें समझनी चाहिए। और दूसरा एक प्रतिज्ञा लेना। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हमें हमारा किसी से झगड़ा हुआ या फिर कुछ हुआ तो मैं मतलब ऐसे नहीं करूँगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, इस तरीके से हम कभी कभी मतलब प्रतिज्ञा भी लेते हैं या फिर और भी कुछ मतलब हम करते हैं। तो मैं आपको एक मतलब ऐसी कहानी कहता हूँ कि समझो दो भाई है और वो दोनों बहुत ही अच्छे से बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत ही अच्छे से वो एक दूसरे के साथ रहे। और जब मतलब वो 50-55 साल के थे तब किसी ज़मीन को लेकर किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। और एक भाई ने दूसरे भाई को ये बोला कि मैं तुम्हारे अभी चौखट पे भी पैर नहीं रखूँगा, मैं तुम्हारे घर में ज़रा भी नहीं आऊँगा, मैं तुमसे अभी जीवन में कभी भी बात नहीं करूँगा। ये उसने प्रतिज्ञा ली सब लोगों के सामने और कहा सब लोगों को कि मैं इसके साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ। और बाद में वो जो भाई था अपने घर चला गया। बाद में इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करी। बाद में इन दोनों की जीवन दोस्तों ख़त्म हो गया और वो आत्मलोक में चले गए। अब वो लोग दोनों एक दूसरे के सोलमेट थे नहीं थे हमको नहीं पता, हो सकता है कि सोलमेट हो या फिर ना भी हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात महत्वपूर्ण है कि उन दोनों में कुछ ऐसा मगर कार्मिक बन गया है, उन दोनों में कुछ इस तरीके से चीज़ें बन गई है कि जहाँ पे एक दूसरे को उनको मदद करनी होगी, जहाँ पे उनको एक दूसरे का साथ देना होगा। तो ऐसे वक्त में दोस्तों वो फिर से आ सकता है, हो सकता है कि पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर वो बहुत ही अच्छे से बाद में अच्छे भाई या फिर कोई भी रिश्ता हो सकता है, बाप बेटे का भी होता है, हो सकता है। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ रहे। मतलब क्या है दोस्तों कि वो जो उसने प्रतिज्ञा ली थी या फिर जिस तरीके से उसने कहा था गुस्से में कि मैं इसके साथ कभी भी बात नहीं करूंगा, इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में, इस तरीके से उसने प्रतिज्ञा ली होगी। लेकिन इस प्रतिज्ञा को हो सकता है कि उसकी जो आत्मा है उसके विकास के लिए अगर उस इंसान से बात करना, उसके साथ जुड़े रहना, उसके साथ जीवन में आगे बढ़ना, वो उसके आत्मा के लिए अगर महत्व हो तो वो दोस्तों उस तरीके से ज़रूर फैसला ले सकती है। और वो जो आत्मा है आत्मलोक में जाने के बाद एक दूसरे से झगड़ेंगे या फिर तुमने मुझे ऐसे बोला था, ऐसी छोटी छोटी बातों पे आत्मा ध्यान नहीं देती। पृथ्वी की कितनी भी बड़ी बात हो आत्मलोक में वो एकदम बड़ी उस तरीके से नज़र से नहीं देखी जाती। तो इस तरीके से चीज़ है। मतलब मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि दो समझो हमारे पड़ोस के बच्चे और वो नीचे मतलब खेल रहे हैं और एक दूसरे से झगड़ रहे, एक दूसरे से मारपीट कर रहे, तो हम क्या मतलब उनको ये कहेंगे कि तुम मारपीट कर रहे हो, तुम बुरे हो, ऐसे हम नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे कि वो बच्चे थे और छोटी सी चीज़ को लेकर झगड़ पड़े। तो इसी तरीके से सेम चीज़ होती है जब हम आत्मलोक में चले जाएंगे तो अब हम कहीं ना कहीं बड़े होंगे या फिर हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन पृथ्वी पर जैसे ज़मीन को लेकर झगड़ा होना, इसको हम बहुत ही बड़ी बात कह सकते हैं, इसको हम छोटा बात नहीं कह सकते। लेकिन आत्मलोक में जब हम चले जाएंगे तब हम ये सोचेंगे कि क्या हम छोटी सी चीज़ को लेकर झगड़ते बैठे, क्योंकि ये पैसा पानी प्रतिष्ठा इन सारी चीज़ों में आत्मा नहीं अटकेगी। वो बस एक मन का सुख या फिर एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का सुख, सात्विक सुख, इसको ही वो देखने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से है दोस्तों, हम कभी कभी मतलब अच्छा वादा करना अपने करीबी लोगों को, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस वादे के जैसे जीवन में आगे बढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वादा किया मतलब सारी चीज़ें वैसी होंगी, हमारे आत्मा के लिए जैसी ज़रूरी चीज़ें होंगी वैसे वो उस वक्त फैसले ले सकती है। और दूसरा, गुस्से में हम किसी को कुछ कह देंगे तो उस तरीके से ही मेरी आत्मा मतलब मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, मतलब कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आगे कुछ कार्मिक हो तो वो हमारे जीवन में इंसान आएगा ही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी हमें कर्म करना है दोस्तों सही मतलब सोच समझ कर करने की कोशिश करनी होगी। प्रतिज्ञा लेनी ही है तो कोई अगर शराब पीता है तो मैं शराब धीरे धीरे छोड़ दूंगा। अगर मैं कुछ मतलब किसी के मुँह में मतलब शराब बिराब नहीं पीते, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उनके मुंह में ऐसी मतलब गंदी गालियां होंगी या फिर कुछ बुरा भला फटक से कुछ बोल देंगे या फिर गुस्से में फटक से कुछ मतलब कहने की कुछ लोगों को आदत होती है, तो सामने वाले इंसान को कितना बुरा लगता होगा। तो ऐसी चीज़ों की कुछ लोगों को आदत होती है, तो मतलब वो ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि मैं कुछ भी ऐसे बुरा नहीं बोलूँगा जिससे मेरा ही नुकसान हो, मेरे करीबी लोगों को बुरा लगे। तो ऐसी आप प्रतिज्ञा ले सकते हैं। इसको आत्मा भी बहुत अच्छे से मतलब इन सारी चीज़ों को लोगी। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों, हमें जो भी मतलब चीज़ें हैं उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करनी होगी। और हमारी आत्मा जो है उसको सब कुछ पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उस तरीके से अपने सफ़र पर आगे बढ़ती जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।